दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीईओ कैसे बनते हैं। दोस्तों आप सभी सीईओ ऑफिसर्स के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों सीईओ किसी भी कंपनी या फिर किसी भी संस्था का मुख्य अधिकारी होता है। दोस्तों कंपनी में उनका पद जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों अगर आप भी किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको सीईओ के पोस्ट के बारे में आपको ज़रूर मालूम होगा। दोस्तों जो भी छोटी या बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसको देख रेख करने के लिए वहाँ की जो सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उन सबको करने के लिए एक सीईओ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि सीईओ कैसे बनते हैं, सीईओ के लिए हमें पास कौन सी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, सीईओ कैसे बनते हैं, इनका काम वगैरह क्या होता है, कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं इन सीईओ के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सीईओ क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीईओ क्या होते हैं। दोस्तों सीईओ किसी भी कंपनी या फिर संस्था के मुख्य अधिकारी होते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया, आज के समय में लगभग सबसे जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी में एक सीईओ ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये जो सीईओ ऑफिसर होते हैं वो कंपनी की जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है, जो भी इम्पोर्टेंट फैसला वगैरह लेना होता है, कोई भी मार्केट में लाभ हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, मार्केट को कैसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इन सब सारी चीज़ों को देख रेख करने के लिए, यानी कि कंपनी की ए टू जेड जो भी जिम्मेदारियां होती हैं उसे देख रेख करने के लिए एक सीईओ ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि एक सीईओ ऑफिसर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए अगर आप भी बनना चाहते हैं एक सीईओ ऑफिसर। दोस्तों एक सीईओ ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से वैसे तो पास कर सकते हैं, बट साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। देन आपको अपना पूरा करना होगा ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन आप सीएस कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपकी रहेंगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे मिलता है। इसके बाद आगे चल के आप चाहें तो एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करना आपका कंपलसरी होता है। एमबीए भी आपको सीए में आपको करना होगा। सीए की जो भी रिलेटेड जो भी डिग्रियां होती हैं उनसे ही आपको एमबीए कोर्स को करना अनिवार्य होता है। दोस्तों एमबीए कोर्स को जैसे आप कर लेते हैं तो ये सारी आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। देन आपको बताते हैं कुछ स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों एक सीईओ ऑफिसर बनने के लिए आपको कंपनी चलाने का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि जो कंपनी होती है वो उसकी सारी जिम्मेदारी, यानी कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है, कंपनी में कैसे प्रॉफिट लाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ कर्मचारियों को एजुकेट करने का भी गुण आपके अंदर होना चाहिए। जैसे कि कुछ उनको कमियां हैं उसमें तो कैसे उनको सुधार कर सकते हैं वे, उस सारी चीज़ें वो आपको जो भी वहाँ कर्मचारी होते हैं उनको आपको सिखाना भी होता है। साथ ही साथ संस्था या फिर जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके जो बड़े फैसले लेने होते हैं, निर्णय लेने होते हैं, उसका भी गुण आपके अंदर होना चाहिए कि फैसला लेना है कि नहीं लेना है, इससे हमें फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ये सारी चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आपका जो स्वभाव होना चाहिए विनम्र होना चाहिए, यानी कि आप काफ़ी अच्छे से लोगों के साथ पेश आने चाहिए। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लोगों से आप कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ लोगों को मोटिवेट भी करना आना चाहिए और अपनी तरफ आकर्षण होना चाहिए, यानी कि लोग जब आपको देखें तो आपको मोटिवेट फील करें और आपको देख के वो काम अच्छे से करें। तो ये सारी गुण आपके अंदर होना चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एक सीईओ। अब आपको बताते हैं कि 12th से लेके एक सीईओ बनते कैसे हैं एक्चुअल में। दोस्तों एक सीईओ बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप वैसे तो किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, बट आपके पास साइंस या फिर कॉमर्स से रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। देन आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको एमबीए करना होगा। एमबीए कोर्स आपका लगभग 2 साल का होता है, ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 से 4 साल का आपका होता है। देन जैसे ही आप एमबीए कोर्स की डिग्री आपके पास आ जाती है, इस वक्त किसी भी कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप कोई भी डायरेक्ट सीईओ नहीं बन सकते, यानी कि सीईओ पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं होती है। डायरेक्ट कोई भी कंपनी सीईओ को नहीं हायर करती है। दोस्तों जो कंपनी में एक मैनेजर होते हैं, मैनेजर के पोस्ट को आपको प्राप्त करना होगा। अब मैनेजर के भी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। आप जैसे जैसे कंपनी में काम करते जाते हैं, कंपनी में आपके ऊपर विश्वास बढ़ता जाता है, अच्छे काम आप करते जाते हैं, कंपनी को प्रॉफिट दिलाते रहते हैं, देन आपको प्रमोशन करके मैनेजर बनाया जाता है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको आगे चल के प्रमोशन करके आपको सीईओ बना दिया जाए। तो बेसिकली अगर आप एक सीईओ बनना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में बनना चाहते हैं, तो पहला रूल रहता है कि आप कंपनी में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा और इतना अच्छा काम करना होगा कंपनी को और इतना अच्छा प्रॉफिट दिलाना होगा कि आप मैनेजर के पोस्ट को प्राप्त कर ले। और मैनेजर के पोस्ट को प्राप्त करने के बाद आपका प्रमोशन करके सीईओ बनने के चांसेस वहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी डायरेक्ट या फिर कंपनी हायर ऐसे कभी नहीं करती है कि आप डायरेक्ट जाएँ और सीधा आप सीईओ की पोस्ट प्राप्त कर ले। उसके लिए आपको कंपनी में विश्वास दिलाना होगा कि आप एक कैपेबल
कैंडिडेट हैं जो कंपनी को आगे चल के ग्रोथ दिला सकते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाने में उसको हेल्प कर सकती हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि एक सीईओ बनने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी की बात करें तो एक सीईओ की जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप किसी भी कंपनी में अगर एक सीईओ बन जाते हैं तो कम से कम आप महीने के 10 से 20 लाख रुपए आप मंथली के भी कमा सकते हैं या फिर ईयरली भी आपकी हो सकती है। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जहां से आप सीईओ बन के करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। जैसे कि आपने गूगल के सीईओ के बारे में, सुंदर पिचई के बारे में सुना ही होगा। उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी सैलरी लगभग साल में लगभग काफ़ी 100 और 200 के करोड़ के आसपास है उनकी सैलरी। तो अगर आप डिपेंड करता है कि कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, सीईओ बनते हैं, तो वहाँ पर भी आप 20 लाख रुपए मंथली या फिर उससे भी अधिक कमा सकती हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में एक सीईओ क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है और इनकी सैलरी वगैरह क्या होती है और कैसे बनती हैं। दोस्तों आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।